वो रसखान कैसे हैं? जा तो रहे थे अपने राजा की बात मान करके इंद्रप्रस्थ आगरा से, लेकिन राजा ने केवल इतना कह दिया था, रसखान सावधान रहना, बीच रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। रसखान बोला वृंदावन से सावधान क्यों? बोले हमने सुना है वहां पर एक कारा कलूटा नन्हा सा एक बालक रहता है। बोले अच्छा, तो वो क्या करता है? बोले वो करता कुछ नहीं है, उसके पास में कोई जादू टोना है, वो जिसको देख लेता है एक बार या जिसको अपना दर्शन करा देता है, फिर वो सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाता है। वो अपना पति परिवार अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के होके रह जाते हैं। रसखान तुम तो हमारे बड़े अच्छे सेनापति हो, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, इसलिए तुम वृंदावन से सावधान होके जाना। रसखान बोला छोटा सा बच्चा मुझको पागल बनाएगा, मुझको अपना बनाएगा? अरे मैं रसखान हूं, मेरे बल का अभी पता नहीं है महाराज आपको। बोले मैं तो बस तुमको बता रहा हूं, बच करके जाना, संभल करके जाना। अब रसखान निकला आगरा से इंद्रप्रस्थ के लिए और अपने सैनिकों को बार बार कहता जा रहा है, वृंदावन आए तो पहले ही घोषणा कर देना ताकि हम सावधानी से जाएं। भीतर ही भीतर कुल बुला रहा है, भीतर ही भीतर डर रहा है रसखान, कहीं श्याम सुंदर दिख ना जाए, कहीं वो नन्हा सा सांवरा बालक मुझको दिखाई ना दे जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जो इनको देखने को बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना, उसको ये दिखते नहीं है, और जो इनसे बचने का प्रयास करता है उसको ये जरूर दिखते हैं। रसखान बचने की कोशिश कर रहा है। रसखान सोच रहा है वृंदावन दिख ना जाए मुझको, वृंदावन की सुगंधी मुझको स्पर्श ना कर ले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। हरि स्मरण करना है, भले ही भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भले ही उनको याद करके करो चाहे भय से करो, लेकिन स्मरण होना चाहिए। अब रसखान स्मरण तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएगा, कहीं कोई हल्का सा सांवला बालक भी दिख जाता ना तो डर जाता रसखान। बोले ये तो नहीं है कन्हैया। तभी सैनिकों में एक चल रहा था, वो बोले महाराज ये छोटे छोटे सांवले बालकों को देख के आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब श्याम सुंदर आएगा ना, हमने सुना है हिंदू लोग बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी यदि सामने आ जाते हैं तो आप पूछने लायक भी नहीं रह पाओगे कि ये श्याम सुंदर तो नहीं है, उनको देखते ही स्तब्ध हो जाओगे, वचन से कुछ बोल नहीं पाओगे, मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे, हाथों से कुछ कर नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, शरीर स्थिर हो जाएगा। रसखान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, फिर भी वृंदावन आ जाए तो मुझको सावधान कर देना। इतने में ही आगे से घोषणा हुई, महाराज सावधान हो जाइए, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। अब तो रसखान घबराया, अब तो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, काली कोई भी वस्तु दिख जाए उसमें लगे ये श्याम सुंदर है। इतना भयभीत होकर के वृंदावन पार कर रहा था, ठाकुर जी कैसे नहीं मिलते उसको। देखते ही देखते रसखान का घोड़ा ऐसी दिशा में मुड़ गया कि सारी सेना चली गई सीधी सीधी और रसखान घुस गया कुंज गलियों में। अटारियों पर देखता है, गलियों में देखता है, आगे निहारता है, पीछे निहारता है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएंगे। इतने में ही नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, इतने में ही सुंदर सुगंध उसकी नासिका को स्पर्श आनंदित करने लगी। तभी देखता है रसखान एक गली में से त्रिभंग लली श्याम सुंदर, मुकुट पहने हुए, सुंदर पाग धारण किए हुए, कानों में मकरात्रित कुंडल पहने हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, अपने कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान की ओर देखते हैं, जैसे ही छवि निहारी श्याम सुंदर की, रसखान घोड़े पर बैठा बैठा ही मूर्छित हो गया। और जब होश में आया रसखान, घर घर चौबारे चौक में जाकर के, हर घर में जाकर के, गली कुबरों में जाकर के खोज रहा है कि कहां है वो छवि, कहां है वो श्याम सुंदर, कहां है वो कमल नयन श्याम। और वही रसखान रस की खान बन गए, रस के अद्भुत सरोवर बन गए। जाहे लगन लगी घन श्याम की, एक बार लगन लगे बस।
ठाकुर जी फिर उसको ऐसा अपनाते हैं कि फिर उसको संसार की कोई चीज नहीं भाती। रसखान के जीवन, रसखान जी के चरित्र में आता है कि राजा खोजते खोजते वृंदावन आए, तभी रसखान को क्या देखा, रसखान तो महाराज वृंदावन की पूरी रज तन पर लगाए हुए, गले में बहुत सारी कंठी माला पहने हुए और यमुना के तट पर आंख बंद करके बैठे। इतने में राजा ने कहा, अरे महामंत्री। रसखान बोले, आप कौन हैं? बोले, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा राजा, मैंने कहा था श्याम सुंदर से बच के रहना। बोले, महाराज अब मैं कोई महामंत्री नहीं हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं इन संसार के लोगों को नहीं जानता, मेरे तो केवल और केवल श्याम सुंदर, और जो श्याम सुंदर का वो मेरा, उसके अलावा कोई मेरा नहीं। भागवत सुनने का हमारा ये औचित्य नहीं कि हमारा कथा सुनने के बाद में हमारा व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सब बिल्कुल मंगल हो जाएगा, मेरा बहुत यश हो जाएगा, मेरा बहुत सबके मध्य में मेरा बढ़िया बल हो जाए, ये सब भाव नहीं। भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम धर्म में प्रवृत्ति होना। धर्म और परम धर्म दो बात होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब क्या है? आप अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना, यह धर्म है। हमारे मोदी जी कल आते हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं मेरे पास आके, और ऐसे योग्य लोगों से सीखना चाहिए, उनके जीवनचर्या से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आज इतनी अवस्था में अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। कल हमारे लाल जी का दर्शन करने जा रहे तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा आप हाथ पकड़ के ले जाओ। बोले, नहीं महाराज जी, 4 माला भी बोलोगे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने आप ही चढ़ूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। ये सब कर्तव्य निष्ठताएं जो होती हैं, इसको हम धर्म कहते हैं। चाहे आप अपने इसको व्यापार में लीजिए, चाहे अपने पढ़ाई में लीजिए, चाहे अपने बिजनेस आदि, कुछ भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि सही तरीके से करते हो, वही धर्म है। और एक बात और कहूं, यदि कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसके लिए सब क्षमा है। वो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, केवल ठाकुर जी को सिर झुका के प्रणाम कर ले, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करे, ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है सब भक्त ही बनो, कुछ कुछ लोगों से संसार भी तो चलना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ठाकुर ही संसार में ही लगा के रखते हैं। कर्तव्य निष्ठता होना यह धर्म है, लेकिन भागवत का उद्देश्य परम धर्म में प्रवृत्ति होना। अब परम धर्म क्या है? सीधी बात, अपने देह को सार्थक बनाने के लिए जो हमने कर्म किया वो धर्म है, लेकिन अपनी आत्मा को सार्थक करने के लिए जो हमने कर्तव्य किया वही परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? आप एक योग्य व्यक्ति हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, हजारों लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, आपको प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, ये आपके धर्म का प्रतिफल है। लेकिन ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संत आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संसार के बनना ये धर्म का प्रतिफल, ठाकुर जी के बनना ये परम धर्म का प्रतिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। कथा हम इसलिए नहीं सुनते कि हम संसार के लिए योग्य बन सकें, कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम ठाकुर जी के योग्य बन सकें। ठाकुर जी हमसे रीझे रहें बस। मैं बहुत प्रकाश डालता हूं इस बात पर। सेवा क्या? सेवा वही है जिस सेवा से ठाकुर जी रीझें।
लोग कैसी सेवा करते हैं पता है? हमको जो भाए वैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वृंदावन में एक बार मैं देख रहा था, एक टोकरी में एक ठाकुर जी को लेके एक मैया घूम रही थी, उनको गॉगल पहना रखे थे ठाकुर जी को, और ऊपर हैट होता है ना, ऐसा हैट, गोल वाला हैट पहना रखा था टेढ़ा सा करके। मैंने कहा मैया ये क्या पहना दिया आपने ठाकुर जी को? और जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो टेडी बियर वाली टी शर्ट और वो पैंट पहना, ऐसे कपड़े पहना रखे थे। मैंने कहा मैया आपने ये क्यों पहनाया ठाकुर जी को? और एक और चीज थी, हाँ, छोटा सा सिकंजी का ग्लास था और उसमें पाइप और लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गोवा चले गए हैं, बीच पे बैठे। मैंने पूछा मैया आपने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, आपको जो भाए वो अपने ठाकुर जी के साथ करना, ये पूजा हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी को जो भाए वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, ये सेवा होती है। हमको पूजा नहीं करनी, हमको सेवा करनी है। ठाकुर जी हमारे योग्य थोड़ी बनेंगे, हम ठाकुर जी के योग्य बने। तो परम धर्म क्या है? धर्म का मतलब ऐसे क्रियाएं जिनसे आप समाज में नाम प्राप्त करो, समाज आपको देखे कि हाँ ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन परम धर्म की क्रिया क्या? परम धर्म के कृत्यों को करने के बाद ठाकुर जी की नजर में आप आ जाओगे, वो परम धर्म है। और भागवत का उद्देश्य धर्म करना नहीं, परम धर्म करना है। जैसे कि कल मैंने कथा में कहा, श्रृंगार हम किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं। अपने लोगों को मैं भाऊं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां के लोगों को मैं रीझ जाए मुझको देख करके, तो ये आपका एक साधारण कर्म हो गया। लेकिन वही आपने श्रृंगार किस भाव से किया कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं। तिलक लगाया है, उर्दपुंड लगाया है, गले में कंठी माला पहनी है, धोती पहनी है, किस लिए पहनी? ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं। यही क्रिया ही आपकी परम धर्म बन जाएगा। एक बात और कहूं, आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। शाम को कथा के बाद, उत्सव के बाद, रात्रि में जब आप भोजन करके अपने कक्ष में बैठे ना, तो एक डायरी पेन लेकर के अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाइएगा कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। जय हो। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय
आज परम सौभाग्य पुनः हम आप सबके मध्य में परम पूजनीय श्री सरस कुंज वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। सब संतों का दर्शन हो रहा है और आज अत्यंत कृपा करके हम सबके मध्य में पूज्य श्री मोहन बाबा भी पधारे हैं। आपको हैं, हाँ बाबा तो रहे हमारे, अब तो पकड़ लिया, अभी 7 दिन बाद ही जाएंगे। मैंने पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, आप सब रसिकन को आगमन ये इस बात का प्रतीक है कि श्री गोविंद देव जी इस कथा के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। इतने रसिक जन आ रहे हैं, इतने श्रोता आ रहे हैं, ये तो इस बात का प्रतीक है कि क्षेत्र देवता आ गए। लेकिन रसिक संत महापुरुष यहां पधार रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इनके रूप में स्वयं श्री राधा गोविंद देव प्रभु पधार रहे हैं, वही इस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं। और आएंगे क्यों ना, हमने इतना प्रलोभन दे रखो रात में होली खिलावे को, तो ठाकुर जी ये प्रलोभन है कि भैया उत्सव है तो मैं तो जरूर जाऊंगा। आज भी पधारे, आपको बारंबार अपने भाव से प्रणाम करूं, बाबा को भी प्रणाम, सब संतन को प्रणाम। तो निवेदन कर रहे थे, परम धर्म किसे कहते हैं, धर्म और परम धर्म के बीच में भेद क्या है। तो धर्म के विषय में हमने कहा कि धर्म किसे कहते हैं, आप संसार के योग्य बनो जिन क्रियाओं से, वो क्रियाएं धर्म हैं। लेकिन आप ठाकुर जी के योग्य बनो जिस क्रियाओं से, उसको परम धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म नहीं सिखाता है, भागवत परम धर्म का अनुयायी बनाता है। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य, जितने श्रोता बैठे हैं ये ठाकुर जी के योग्य बने, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य है। 7 दिन बाद, कथा के बाद में आपकी सेवा पहले से अच्छी हो जानी चाहिए। 7 दिन बाद, इस कथा के बाद में आपकी सेवा, आपके भाव, आपके सब में यदि आपको 21 अंतर दिखाई दे तो समझना हमने कथा सुनी थी। जैसी पहले थी वैसी 7 दिन बाद भी रही आवे तो समझना कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कथा सुनी नहीं है, केवल समय व्यतीत किया 4 घंटा बैठ के। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रात्रि कथा के बाद, उत्सव के बाद प्रसादी आदि पाकर के जब आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। और करना ही है, सुन के मत चले जाना। और प्रैक्टिकल क्या है कि बढ़िया एक कागज पेन लेकर के, और आपके अंदर आपको जितने अवगुण खुद के अंदर दिखाई देते हैं, उन सब अवगुणों को लिखिए। क्योंकि बंधुओं, कोई और व्यक्ति आपके अवगुण केवल वही बता पाएगा कि जो उसको पता हो। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये 2 ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उन अवगुणों की लिस्ट बना करके प्रत्येक दिन एक अवगुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करो। ये अवगुण मेरा सद्गुण में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे फलाने व्यक्ति को देख के बड़ी जलन होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद वही व्यक्ति देख करके, उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तो समझना आपने कथा सुनी। यदि 7 दिन बाद भी उसको देख के आप जले ही रहे हो, आप फूके ही रहे हो, आप उसको देख करके यही हो रहा है कि ये क्यों आ गया है, तो समझना अभी कथा ने परिवर्तन किया नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरा एक भाव यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भीतर अवगुण कब तक बना रहता है, जब तक वो संसार के प्रति है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण हैं। लेकिन अवगुण कब हैं? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही द्वेष, वही अभिनिवेश यदि संसार के प्रति है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश ठाकुर जी के प्रति अगर हो जाए ना, वही भक्ति बन जाएगा।
संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मन में आवे अरे कितना सुंदर है, तो वो दोष है। लेकिन गोविंद देव जी को देख करके लगे अरे कितने सुंदर हैं, तो वही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति को देख करके लगे कितना सुंदर, तो दोष। लेकिन किसी संत वैष्णव को देख करके, उसके माथे का उर्धपुंड देख करके, उसके रूप रेश ये वेशभूषा देख करके लगे अरे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, यही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ गया तो वो दोष है। लेकिन यदि सेवा करते करते ठाकुर जी पर क्रोध आ जाए तो वो भक्ति है। वृंदावन की एक चर्चा सुनाऊं। श्री राधा रमण प्रभु, उनकी सेवायत गोस्वामियों में एक हमारी बड़ी बहन भी राधा रमण गोस्वामी सेवाओं में हैं। उनके द्वारा कभी कभी बताए जाते हैं भाव। महाराज जी, श्री राधा रमण जी को पोशाक सिद्ध होती है। पोशाक का नाप एक ही है, हमारी तरह मोटे पतले तो होते नहीं, ठाकुर जी तो एक आकार रूप में रहते हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाना कि ठाकुर जी मोटे पतले नहीं होते। सेवा जब रज रज के करोगे तो आपको मोटे भी दिखाई देंगे, आपको लंबे भी दिखाई देंगे। मैं कहाँ कहूँ अपने ठाकुर जी, हमारे लाल जी कितने छोटे से। महाराज जी, प्रारंभिक सेवा में अब सेवा में इतना अंतर है कि प्रारंभिक समय का श्रृंगार अब यदि मैं ठाकुर जी को धारण करा दूं तो ऐसा लगता है छोटे लाल जी का श्रृंगार आ गया है, ठाकुर जी को आता ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बड़े रूप का श्रृंगार, यहां तक कि नाथ द्वारा में जहां से मैं श्रृंगार लेता हूं, बाबा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं उनको कहूंगा वो नंबर होते हैं ना कि इतने नंबर का श्रृंगार दिखाओ, सबको नाथ द्वारा में पता है कि इंद्रेश जी के ठाकुर जी कितने बड़े। उनको जाके कहते हैं कि वो नंबर का, तो बोले आपके ठाकुर जी को यही नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, एक नंबर बढ़ा दो। बोले अरे आप पिछली बार यही लेके गए थे। मैंने कहा पहले आता था, अब नहीं आता है। ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी मोटे भी हो जाते हैं, ठाकुर जी के गाल खूब अद्भुत हो जाते हैं। प्रारंभिक समय के अलंकार हमारे ठाकुर जी के, वो यदि अब मैं धरा दूं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की आंख बंद हो गई है। क्यों? मुख बड़ा हो गया है। सेवा से ठाकुर जी अपना रूप आकार सब बदलते हैं। तो एक बार राधा रमण जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमण जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं वो कभी यहां से फंस जाए और यहां से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाए तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके, ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई। इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें नाप ले में, बोले पुराने पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूँ। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है और ये ठाकुर जी तैयारी नहीं हो रहे अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले लाल जी